हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, आप सभी जानते हैं कि हम अभी सिविक्स पढ़ रहे हैं और ये हमारा चैप्टर 2 है। और हमारा चैप्टर क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये इसका पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ा। यहाँ हम अब पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, असमानता और भेदभाव। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. तो आइए अब मैं आपको इसको समझाती हूँ आसान भाषा में। चलिए, असमानता एवं भेदभाव है ना, हम यही पढ़ रहे हैं ना, इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन है ना, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर, पूर्वाग्रहों मतलब जो प्रेजुडिस होता है ना, जो हम पहले से ही एक अपने मन के अंदर विचार जो उत्पन्न कर लेते हैं, या रूढ़िबद्ध धारणा यानी कि स्टीरियोटाइप्स के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो देखा आपने, भेदभाव क्यों उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में मतलब किसी भी काम में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, है ना। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम के लिए, मान लीजिए कि कोई आपके घर में, जैसे हम जिस बर्तन में यूज़ करते हैं, जिस कप ग्लास को हम यूज़ करते हैं अपने लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, जिनको हम समझते हैं कि नहीं ये हमारे लेवल के हैं, ठीक है, या हमारी तरह है, तो और हम दूसरे जो है हमको लगता है कि नहीं ये तो हमारे लेवल का नहीं है, हम बहुत ऊंचे हैं, ये नीचे जाति के हैं, है ना। तो हम उनको क्या करते हैं, उनको अपने उस बर्तन में खाने के लिए नहीं देंगे, उस कप ग्लास को यूज़ नहीं करने देंगे, ठीक है, अपने साथ अपने बराबरी में बैठने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें भेदभाव होती है ना, भेदभाव कहलाती हैं, यही भेदभाव होता है। ठीक है, इसी को बच्चों डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, इसी से भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। ठीक है, यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 and Samir 2 were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who many speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. चलिए अब देखिए, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। ठीक है बच्चों, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। हमने चैप्टर 1 में समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें कि जो समीर 1 था वो स्कूल जाता था, समीर 2 जो था वो न्यूज़पेपर बेचता था ना जनपद क्रॉसिंग पे। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही भिन्न थे। क्यों अलग क्यों थे? क्योंकि समीर 1 और भी कारण था ना अलग होने का। समीर 1 क्या था? धर्म भी इनका अलग था। समीर 1 हिंदू था, समीर 2 क्या था? मुसलमान था,
है ना। देखिए उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है। धर्म अलग होना मतलब विविधता होना होता है ना। इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब समीर एक स्कूल जाता था और समीर 2 स्कूल नहीं जाता था, ये डाइवर्सिटी नहीं है, इसे इनइक्वालिटी कहेंगे, असमानता कहेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन दोनों का धर्म अलग था, दोनों अलग अलग रिलीजन के थे, तो इसे हम विविधता कहेंगे, डाइवर्सिटी कहेंगे। चलिए, तो ये तो आपको याद ही होगा। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ये जो विविधता है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये भी जो है भेदभाव का बच्चों कारण बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, अलग अलग धर्म जो है, ये तो विविधता है, डाइवर्सिटी है, लेकिन ये डाइवर्सिटी भी भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का कारण कैसे बन सकता है भाई? तो ये इस कारण बन सकता है बच्चों कि जब लोग अपने रिलीजन से, अपने धर्म से दूसरे धर्म की प्रथाओं को, उनके रिवाजों को अगर निम्न कोटि का समझने लगे, इन्फीरियर समझने लगे, तो इससे भी जो है भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ठीक है। समीर 2 वॉज पुअर। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। अभी मैंने आपको बताया ना कि दोनों का धर्म अलग है, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। बट जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, एक जो है समीर, एक जो है वो रिच है, समीर 2 जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है, ये असमानता है ना। चलिए, people who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelters, ठीक है। They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. अब देखो बच्चों, दोनों समीरों में एक जो था, एक और देखो दोनों समीर में एक और अंतर है ना। जैसे एक अंतर आपने देख लिया कि दोनों का रिलीजन अलग अलग है ना, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, लेकिन इसके अलावा भी दोनों में क्या डिफरेंस है? एक और कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें समीर 1 जो है वो रिच फैमिली का है और समीर 2 जो है वो गरीब है, ठीक है बच्चों। यह विविधता का पहलू नहीं है, मतलब अमीर होना और गरीब होना, इसे हम विविधता, इसे हम डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे। आपको मैं बार बार इस पे जोर डाल रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि विविधता में, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए, यह तो असमानता है। ये क्या है? ये असमानता है, इनइक्वालिटी है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। आप सभी ने देखा होगा बच्चों, हम जब कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं ना, सड़क पे रोड किनारे लोग रहते हैं, बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे भी भीख मांगते हैं। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे हर जगह, कहीं दुकान पे कहीं काम करते रहते हैं, कहीं न्यूज़पेपर ही बेचते हुए आपको दिख जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे दिख जाएंगे। तो ये सब कारण क्यों है? क्योंकि वो गरीब है और उनके पास इतना भी नहीं होता कि वो अपने डेली के लिए 2 टाइम का वो अपने लिए खाना जुटा सकें। उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए कपड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलिए, इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि भेदभाव और जो डाइवर्सिटी है उसमें क्या फ़र्क है। इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी, ठीक है। इनको क्लियर आपको समझना है। चलिए, some people may experience both kind of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued, ठीक है।
tribals, some religious group and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. ठीक है. In the following section we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against large numbers of people. चलिए तो समझते हैं. देखिए कुछ लोगों को, देखिए बच्चों, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है. ठीक है, मतलब कि डाइवर्सिटी और जो इनइक्वालिटी है, इन दोनों ही तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है इनको उन्हें फेस करना पड़ता है. ठीक है, कुछ लोगों को. ठीक है, एक तो इसका कारण यह है कि उस समुदाय के सदस्य हैं, ये उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है. मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ये जिस ग्रुप से, ये जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये बहुत वैल्यूड नहीं है. ठीक है, ये भी एक कारण है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है. ठीक है, ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है. समझ रहे हैं ना? दोहरे भेदभाव किनके लिए यूज़ किया गया है कि जो जनजातीय लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, कुछ धार्मिक समूह ऐसे होते हैं और कुछ खास स्पेशल रीज़न होते हैं जिनके जो लोग होते हैं, वहाँ के जो पीपल होते हैं, वो उनके जो संस्कृति होती है, उनका जो कल्चर होता है, उसको लोग बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनके कल्चर को वैल्यू नहीं देते हैं. दूसरी बात कि वो बेचारे आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं. तो इनसे क्या होता है कि उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है. 2 टाइप से उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. ठीक है बच्चों, अब चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ आपके बुक में. ठीक है, हमने स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ा था ना, तो उसके बारे में ही मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए ये देखिए बच्चों, ये आपके बुक में दिया है, आप अपने बुक में देखिएगा, सिविक्स की बुक में. देखिए क्या दिया है. अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम इज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. अब देखिए क्या है कि यहाँ बताया जा रहा है कि एक स्टीरियोटाइप था. ठीक है, एक कॉमन स्टीरियोटाइप, एक कॉमन मतलब एक साधारण एक रूढ़िवादी सोच थी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना पसंद करते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है उनको एजुकेट करने में. ठीक है, ये एक धारणा थी, रूढ़िवादी धारणा थी. लेकिन एक रिसर्च किया गया. ठीक है, एक स्टडी की गई, एक रिसर्च किया गया, तो उसमें पाया गया कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उसका कारण है पॉवर्टी, उनकी गरीबी. ठीक है, इस गरीबी के कारण जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, या जो लड़कियां स्कूल जाती थी उनको ड्रॉप आउट करवा देते हैं स्कूल से, है ना, स्कूल से निकलवा देते हैं, उन्हें स्कूल छुड़वा देते हैं. वेयरएवर एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर, देयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शोन एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल. अब जहाँ उन्हें सुविधा मिली है, जिस क्षेत्र में जो मुस्लिम है कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी जिस क्षेत्र में है और वहाँ उनको लड़कियों को स्कूल भेजने की सुविधाएं अगर प्राप्त हुई हैं, तो वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने अपनी लड़कियों को वो स्कूल भेजते हैं. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach school in rural areas, and over 60% of the teachers are women. ठीक है, उसके बाद देखिए
These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि केरला में है कि जो स्कूल है और उनके जो घर हैं उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और वहाँ एक अच्छी सरकारी बस सुविधा है वहाँ पर सभी को स्कूल जाने के लिए। तो वहाँ के स्कूल में जो लड़कियाँ हैं बहुत ज़्यादा नंबर में स्कूल जाती हैं। इनफैक्ट जो उस वहाँ के स्कूलों में 60% जो टीचर्स हैं वो कौन है, वो वुमेन हैं, ठीक है, औरतें हैं। तो इसका मतलब कि वो एजुकेटेड हैं, वो स्कूल जाती हैं तभी तो एजुकेटेड है ना, ठीक है। तो क्योंकि उनको वो सुविधाएं दी गई हैं, सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, तो इस वजह से वो क्या है कि वो भी स्कूल जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एक स्टीरियोटाइप था, एक कॉमन स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि नहीं, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उनमें, ये एक गलत बात है ना, ये गलत धारणा है। सही बात ये है, स्टडी में ये प्रूफ हुआ है कि ऐसे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं ये इनके पास कुछ साधन ही नहीं होता है ना, ये लोग गरीब होते हैं, इनकी पॉवर्टी, इनकी गरीबी ही इसका कारण है, जिसकी वजह से कि ये अपनी गर्ल्स को, अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। देखिए आगे देखते क्या लिखा है। इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज वेदर मुस्लिम, ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल। देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन इज द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। मतलब वही है ना कि पॉवर्टी कारण है ना, लड़कियों का स्कूल नहीं जाने का कारण क्या है, पॉवर्टी है ना, उसका कारण उनका रिलीजन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना स्टीरियोटाइप्स में क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। चलिए, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hairs, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of the caste system. चलिए समझते हैं इसको। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, मतलब कारपेंटर का काम करना, टेबल, चेयर, कुर्सी, बेड वही सब बनाते हैं ना, फर्नीचर वगैरह, तो इनको हम कारपेंटर बोलते हैं, बढ़ईगिरी से हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। सभी लोग अपने आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं, सभी करते हैं ना, आपके भी पापा मम्मी किसी के दोनों ही काम करते होंगे, किसी के पापा जॉब करते होंगे, तो सभी लोग क्या है, सबके काम करने के पीछे का क्या कारण है कि सभी को अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कामों को दूसरों के जो काम होते हैं उसके मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ना, बहुत ज़्यादा उसके उनसे मुकाबले में अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे देखिए, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। मतलब ऐसे कामों को जो लोग सफाई करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, बाल काटने का, कचरा उठाने का, ऐसे कामों को समाज में क्या है बच्चों, बहुत ही कम महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखिए, जब इन कामों को महत्व नहीं दिया जाता, ये जो जितने काम हैं, इन कामों को जब कम महत्व दिया जाता है तो इनसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो लोग इन कामों को करते हैं, उनको भी क्या है, कम महत्व दिया जाता है। इनको हमारे समाज में गंदा और अपवित्र माना जाता
है, मतलब डर्टी माना जाता है ना, इम्प्योर माना जाता है। और ये क्या है, ये जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। यही है कास्ट सिस्टम जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में है। कास्ट सिस्टम के बारे में अभी पूरा इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladders where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of the ladders called themselves upper caste and saw themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. ठीक है, अनटचेबल्स का मतलब होता है अछूत, जिन्हें छुआ ना जाए, है ना। जिन्हें छूना लोग पाप मानते हैं, गलत मानते हैं, ठीक है, उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है, ऐसी जाति के लोगों को। तो आइए इसको अभी हम एक्सप्लेन में समझते हैं पूरा। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। ठीक है, जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। मतलब कि जब ये जाति प्रथा हमारे समाज में बनी तो क्या हुआ, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक सीढ़ी है और ये इसके लैडर्स हैं, ठीक है, ये लैडर है, ये इसके स्टेप बने हुए हैं, ये एक लैडर है और ये इसके स्टेप बने हुए हैं। तो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने आप को सुपीरियर माना, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम ऊंची जाति के हैं, हम सुपीरियर हैं, हम ग्रेट हैं। और जैसे जैसे जो नीचे होते गया, तो जो सबसे नीचे चला गया उसको इन्फीरियर माना गया, ठीक है, उन्हें अनटचेबल माना गया। इन लोगों का मानना था, जब ये समाज में हमारे, जब ये जाति प्रथा, ये कास्ट सिस्टम जब डेवलप हुआ, जब हमारे समाज में उत्पन्न हुआ बच्चों, तो इन जो बड़े, जो ऊंचाई पे बैठे हुए लोग थे, जो अपने आप को उत्कृष्ट मानते थे, ठीक है, इन लोगों का ये मानना हुआ कि जो लोग यहाँ नीचे तबके पे हैं, जो नीचे के तले में हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इन्हें अछूत कहा इन लोगों ने, ठीक है, इन्हें अयोग्य कहा लोगों ने, ठीक है बच्चों। जबकि ये कास्ट सिस्टम कैसे बना, ये काम जो है बच्चों, वर्क के ऊपर ये इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, ये हमारे समाज को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए ये बनाया गया था, जिस मतलब लोगों को एक अपना काम ग्रुप में बांट दिया गया था, ठीक है। पहले क्या हुआ था कि जब जाति व्यवस्था शुरू हुई, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जब ग्रुप बहुत सारे जब लोग थे और बहुत सारे जब काम होने लगे, तो क्या किया गया कि समाज की व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, ठीक है, सारे काम को ग्रुप में बांट दिया गया। जैसे कुछ काम दे दिया गया एक ग्रुप को, कुछ काम एक ग्रुप को, कुछ काम एक ग्रुप को, ताकि जो है सभी मिलजुल करके काम करते रहें और जो समाज है वो सही ढंग से चलते रहे, सोसाइटी का जो वर्क है वो सही ढंग से हो सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ऊपर के जो लोग थे, जिनको पढ़ाई लिखाई या बाकी सेना में भर्ती होने का काम मिला, मतलब इस तरीके से जिन्होंने व्यापार करने का काम मिला, मतलब ट्रेडर्स वगैरह, ये जितने ऊपर के लोग थे, इन्होंने इन लोगों को, जिनको साफ़ सफाई, जो लोग साफ़ सफाई किया करते थे, कूड़ा उठाया करते थे, ऐसे लोगों को धीरे धीरे इन लोगों ने अछूत मानना शुरू कर दिया, ठीक है। इन लोगों ने ये मान लिया, ये समाज में इस तरीके की व्यवस्था बना दी कि ये लोग जो होते हैं, ये जो नीचे, सबसे नीचे के तबके में हैं, ये लोग अछूत होते हैं, ये अयोग्य होते हैं। और इन्होंने एक नियम बना दी, जाति प्रथा का एक नियम बना दिया जो कि बिल्कुल ही निश्चित है, ठीक है, निश्चित नियम बना दिया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, एकदम नियम बना दिया गया कि आप जिस कुएं से बड़े लोग पानी पिएंगे, वहाँ से जो छोटे लोग हैं
ठीक है, वो वहाँ का पानी नहीं पी सकते हैं, वो मंदिर नहीं जा सकते हैं, वो स्कूल में एक साथ बैठ के सभी दूसरे छात्रों के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसी कई नियम बनाए गए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है? Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to children of their other castes in school. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. तो देखिए, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब इन लोगों के लिए जो काम बनाया गया था ये उसके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते थे। क्या है? उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल दीजिए कि उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने तक की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने अछूतों को वंचित रखा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि जो काम इन लोगों के लिए बनाया गया था, लोगों ने जो काम बना दिया अछूतों के लिए, वे उसी काम को कर सकते थे और कोई दूसरा काम वे नहीं कर सकते थे। जैसे एक एग्जांपल है कि उनको कचरा उठाने का काम दे दिया गया। गांव में जब मवेशी जो जानवर है वो जब मर जाते थे तो उनको हटाने का काम दे दिया गया है ना। ये सब काम जो थे वो उन्हीं के लिए थे। ये बड़े कास्ट के जो अपर कास्ट के लोग थे ये वो काम नहीं करते थे, और जो ये लोअर कास्ट के जो लोग थे जो इस तरीके का काम करते थे उनके साथ क्या होता था कि ये लोग ऊंची जाति के जो अपर कास्ट के लोग जो होते थे उनके घर में भी नहीं जा सकते थे, वो घर के बाहर ही रहेंगे। गांव का जो कुआं होता था उस कुएं से ये पानी भी नहीं ले सकते थे, यहाँ तक कि मंदिर में भी जाना इनके लिए मना था। ठीक है बच्चों, और इनके बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जाता था, क्योंकि स्कूल में इनके जो बच्चे हैं, जो लोअर कास्ट के जो बच्चे हैं, ये अपर कास्ट के बच्चों के साथ एक साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो क्या किया ऊंची जाति के लोगों ने कि जो अधिकार तो सबका समान है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो अछूत हैं, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनको उनके अधिकारों से, उनके राइट्स से दूर रखा, उससे उसको वंचित रखा। ठीक है, आइए हम जरा ये जो अछूत जो वर्ड है अनटचेबल, इनको दलित भी कहा जाता है, दलित ही अब कहा जाता है। ठीक है, अनटचेबल की जगह पे इन्हें अब दलित कहा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं, दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. They prefer this word to untouchables. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as scheduled caste. ठीक है, दलित जो लोग हैं वो अपनी पहचान बताने के लिए, ये जो अनटचेबल लोग होते हैं, ये अछूत से ज़्यादा प्रिफर करते हैं अपने आप को, अपनी पहचान को बताने के लिए दलित शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, और दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया हो, जो दबे हुए हों, जो दबे कुचले हों। ठीक है, जिन्हें दबा कर रखा गया हो, पूर्वाग्रहों के चलते, सोशल जो प्रेजुडिसेस होते हैं और डिस्क्रिमिनेशन के चलते जिन्हें
दबा के रखा गया हो, ठीक है, जिनको उनके अधिकारों से दूर रखा गया हो, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें दलित कहा जाता है, ठीक है, जिनके लिए एक स्पेसिफिक वर्क दे दिया गया था कि आप यही काम कर सकते हैं, आप दूसरा काम नहीं करेंगे, आप कुएं से पानी नहीं पी सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आपके बच्चे अपर कास्ट के जो लोग बच्चे हैं उनके साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ऐसी बहुत सारी बातें थी बच्चों, ठीक है। और ऐसे जो ग्रुप के लोग होते हैं इनको गवर्नमेंट जो है वो किस में क्या बोलती है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति, ठीक है बच्चों, शेड्यूल कास्ट। आइए एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपके बुक में एक पिक्चर बना हुआ है, Being made to sit separately in the classroom because of one's background is a form of discrimination, ठीक है। एक ही क्लासरूम में कुछ बच्चे एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है, ये डिस्क्रिमिनेशन का ही एक उदाहरण है बच्चों, भेदभाव का एक एग्जाम्पल है ये, है ना, क्योंकि आप बच्चों का भेदभाव कर रहे हैं। एक ही क्लास में कुछ बच्चे जो है वो एक साइड बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे जो है वो अलग बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, ये है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही पढ़िए, आगे हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे महान हस्ती के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, जिन्होंने इस अछूत जो भेदभाव है उसका किस तरीके से सामना किया, कैसे उनको भी फेस करना पड़ा, ठीक है, हम ये देखेंगे, और कैसे क्या क्या उन्हें सहना पड़ा, उनके साथ और भी उन्होंने किस तरीके से इसके लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। तो इसके बारे में हम भीमराव अंबेडकर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको वीडियो को देखिए, इसको पढ़िए, और इससे पहले के वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कुछ फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, चलिए फिर, अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके मेरे सभी आने वाले वीडियोज़ के, और मेरे जो वीडियोज़ आप देखते हैं इनको आप शेयर भी ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देख सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।